Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we will study the topic real numbers and their decimal expansions on page number 8, 9, and 10. Okay, and we are following the book NCRT. So, real numbers, I have already told you in yesterday's class what are real numbers. So, what are real numbers, students? All rational numbers plus all irrational numbers, all rational plus all irrational numbers combine to form the real numbers, and the numbers which we show on this number line are called real numbers. So today we will study about their decimal expansions. We will study about decimal expansions. So what is decimal expansions, beta? Decimal expansions is, suppose you are dividing 5 by 2. सो आपको इसके डेसिमल एक्सपेंशन से आइडेंटिफाई करना है वेदर द नंबर 5 by 2 इज रैशनल और इरेशनल. सो लेट अस डिवाइड. 2 2s are 4, 1 remainder, then 0.2 5s are 10. Okay, so the decimal expansion is 2.5. What you see that the remainder get 0. What you see that remainder get 0. Okay, so in this video we will learn this कि डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पर वी विल आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज रैशनल और इरैशनल. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स. Real numbers and their decimal expansions. In this section, we are going to study rational and irrational number from a different point of view. इस सेक्शन में हम देखेंगे कि दो नंबर्स रैशनल और इरेशनल का पता कैसे लगाएंगे. वी विल लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशंस. हम डेसिमल एक्सपेंशंस को देखेंगे एंड सी इफ वी कैन यूज द एक्सपेंशंस टू डिस्टिंग्विश, और उसी डेसिमल एक्सपेंशंस के बेसिस पर रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस करेंगे. वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन, और ये फिर हम उसको विजुअलाइज भी करेंगे नंबर लाइन पर. वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा कि कैसे विजुअलाइज करते हैं. सिंस रैशनल्स आर मोर फैमिलियर, क्योंकि सबसे पहले जब आप छोटे थे तो आपने रैशनल नंबर्स पढ़ा था, तो हम रैशनल नंबर्स के ही एग्जांपल अभी फिलहाल ले रहे हैं. तो ये 3 नंबर्स आपके पास है, 10 by 3, 7 by 8, 1 by 7. पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर्स. हमें रिमाइंडर्स को ध्यान से देखना है. एक बात और बेटा, जब भी आप जैसे इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 से कम ही आएगा, और अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 से कम आएगा, और 7 से करोगे तो 7 से कम आएगा. जो भी डिवाइज़र होता है रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता है. तो आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5, 10 by 3, 7 by 8 एंड 1 by 7. तो हम पहले 10 by 3 को डिवाइड करेंगे. तो 3 3s are 9, 1 remainder. Then 3 3s are 9, 1 remainder. Then 3 3s are 9, 1 remainder. So what you see that the remainder is repeating. Remainder is repeating every time 1 1 1 you are getting. Okay. So remainder repeat हो रहा है आपका यहाँ पे. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपने 8 से 7 को डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0. और यहाँ पर हमने 1 से शुरू किया था डिवाइड करना, जो डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 1 आ गया. तो यानी कि इन तीनों केसेस में आपने क्या देखा, either the remainder is 0 or the remainder repeats, और अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन भी रिपीट होगा. तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन रिपीट होगा और यहाँ पे ये वाला. तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 आ जाए या क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्वेश्चन या डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो जाए, तो वो नंबर कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है. ठीक है, यहाँ आप देखो रिमाइंडर आपका 1 1 1 आया है, डिवाइज़र 3 है, डिवाइज़र से कम ही रिमाइंडर आएगा. यहाँ रिमाइंडर 6 4 0 है और डिवाइज़र 8 है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया, यहाँ रिपीट हो गया. यहाँ 3 2 6 4 5 1, 3 2 6, डिवाइज़र 7 है, दोबारा से आपके रिमाइंडर रिपीट हो गए. अब आपने क्या नोटिस किया, द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 हो जाएगा, या स्टार्ट रिपीटिंग, या रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा. द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर, जो नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी रिपीटिंग स्ट्रिंग में वो डिवाइज़र से कम होंगी. इफ़ द रिमाइंडर रिपीट, अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो क्वोशिएंट के डिजिट्स भी रिपीट होंगे. फाइन. नाउ although we have noticed this pattern using only the examples above, so
कोई भी आप नंबर ले लो, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q शुड नॉट बी 0। अगर आप ऑन डिवीजन ऑफ p बाई q, अगर आपने q से डिवाइड किया तो टू थिंग्स मे हैपन, आइदर द रिमाइंडर बिकम 0 और नेवर बिकम 0 एंड वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग। या तो 0 मिलेगा या 0 नहीं होगा और रिपीट होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज रिमाइंडर गेट्स 0, so decimal expansion is terminating, okay, after a finite number of steps, and the remainder never becomes 0 and we get the remainders repeat and the digits repeat. So the decimal expansion is non terminating repeating। तो आपको यही बातें ध्यान में रखनी है। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, हेयर वी हैव सी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यहाँ हमने देखा रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो क्या हो जाएगा आपका रैशनल। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये दिस इज़ योर होमवर्क, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सम एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। एंड आपको इसको डिवाइड करके देखना है, जैसे कि यहाँ पे 0.36 हो गया तो डेसिमल एक्सपेंशन आपने क्या देखा, टर्मिनेटिंग है, इसको डिवाइड करके देखना। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो रैशनल है, और अगर रिपीट हो जाए तो भी वो रैशनल है, ठीक है। और नहीं तो फिर वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो इरेशनल है। आपको यही बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें क्या करना है आपको, यू नो दैट 1/7 आपको इसे डिवाइड करके कैन यू प्रिडिक्ट, आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट करना है। तो 1/7 तो दे ही रखा है, तो 2/7 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1/7। तो 2 इंटू जो भी रिपीटिंग ब्लॉक दे रखा है या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही आप 3 का कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे 4 का, ऐसे 5 का, ऐसे 6 का, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।